हेलो स्टूडेंट, मैं रामलाल मौर्य। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसे हम लोग सांतत्य तथा अवकलनीयता कहते हैं, या हम इसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी कह सकते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या कुछ कर रखे थे, तो आज के इसे एक्सरसाइज 5.1 में प्रश्न संख्या 17 से 19 तक करेंगे। और बाकी जो वीडियो है उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। तो बोल रहा है इसमें कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन यक्स बराबर 3 पर संतत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब की बार एफ एक्स बराबर हमारे पास दे दिया है यहाँ पर, और बोल रहा है कि यक्स बराबर 3 पर जो ये फलन एफ एक्स है ये संतत है। ठीक, तो बोल रहा है कि जब ये संतत है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर ये चीज दिया हुआ है तो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है एफ एक्स बराबर ये। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 कब लेंगे, यदि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, है ना। और एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3 कब होगा, यदि यक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी यक्स का मान 3 से जब बड़ा होगा तब बी एक्स प्लस 3 हमारा एफ एक्स का मान होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो हमें संतत तो जांच नहीं करना है। यहाँ पर बोल दिया ए और बी का, इसमें जो व्यंजक ए और बी है इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन व्यंजकों में। तो और क्या दिया हुआ है कि बोल दिया है कि यक्स बराबर 3 पे एफ एक्स जो है संतत है। तो संतत होने का मतलब क्या है, तो हमने लिख लिया कि और फलन एफ एक्स जो है यक्स बराबर 3 पर सतत है। तो जब सतत है तो यानी कि क्या होगा, इसलिए F3 बराबर LHL इज इक्वल टू RHL। और चूंकि आप फॉर्मूला तो जानते ही है क्या होता है, तो सबसे पहले F3 हम लोग निकालेंगे, है ना। F3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जब हम लोगों को यहाँ पे बोल दिया कि यक्स बराबर 3 पर संतत है, तो हम लोग चलते हैं लिखेंगे यक्स बराबर 3 पर। यक्स बराबर 3 जब लेंगे तो ध्यान दीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो यक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यक्स छोटा भी है और बराबर भी है, तो आपको एफ एक्स का जो मान है ये वाला लेना है। तो यानी कि यक्स यहाँ पे बराबर है 3 के, तो हम एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, ए एक्स प्लस 1। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है ए एक्स प्लस एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1। अब देखिए जहां भी यक्स है ना वहां पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो हमने रख दिया यहाँ पे यक्स की जगह पे 3, फिर यहाँ पे 3a प्लस 1 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ये हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसको अभी समीकरण एक मान ले रहे हैं, फिर आगे अब हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि LHL भी निकालेंगे, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, और मैं जैसा कि ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि LHL यानी कि हमने इसको मिटाकर और ये हमने लिख दिया है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि जब यक्स का मान 3 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि यक्स छोटा होगा 3 से, फिर भी आपको एफ एक्स बराबर क्या लेना है, ए एक्स प्लस 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स का मान, सो यहाँ पे हमने एफ एक्स की जगह पर क्या केवल रख दिया ए एक्स प्लस 1। अब देखिए कि लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो जहां यक्स है वहां पे क्या रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3a प्लस 1। ये समीकरण इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2। अब देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अब क्या है RHL, तो RHL निकालेंगे। सो यहाँ पर RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि यक्स का मान जब 3 से अधिक होगा तो क्या होगा एफ एक्स का मान, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि यक्स इज ग्रेटर देन 3, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, बी एक्स प्लस 3। सो हम यहाँ पे एफ एक्स के बराबर क्या रख देंगे, बी एक्स प्लस 3। उसके बाद जहाँ यक्स है वहां पे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो 3 यहाँ पे रख देंगे, तो क्या होगा 3b प्लस 3। ये हमारा क्या है, इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण 1, 2, 3 से, तो चूंकि ये जब संतत है तो हम लोग F3 बराबर है LHL के, LHL बराबर है RHL के, तो यानी तीनों बराबर है, तो तीनों का मान हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि F3 जो है 3a प्लस 1 है, LHL जो है हमारा 3a प्लस 1, और RHL क्या हमारा 3b प्लस 3। सो यहाँ पे हम रख देंगे कि
3a+1 इज इक्वल टू 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, यानी तीनों बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये और ये तो बराबर है, तो हम इसको और इसको बराबर कर लेते हैं, है ना। तो हम खाली केवल यही लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो 3a+1 और बराबर हो जाएगा 3b+3 के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 3a+1 बराबर 3b+3। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ अचर है वहाँ पे अचर लिख देंगे, जहाँ कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के जगह पे ले जाएंगे, है ना। मतलब कि जो चर है चर के जगह पे, जहाँ अचर है वहाँ पे अचर की जगह पे ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3a हमने लिख दिया, फिर ये प्लस में 3b है तो माइनस में आ जाएगा इधर बराबर के। तो 3a माइनस 3b बराबर, ये देखिए इधर तो 3 है ही हमारा, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। सो यहाँ पर 3 दोनों में है तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 इंटू a माइनस b, और यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। और ध्यान दीजिएगा कि 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 3/2। अब यहाँ पर हमें a का यदि मान निकालना है तो माइनस में b है तो इधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर 3/2 प्लस b। या हमें b का मान अगर निकालना है तो b इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस 3/2। सो हमारा यहाँ पे केवल खाली रिलेशन दिया है, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग a और b का मान ये होगा। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। तो दिया हुआ लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर इतना जो है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। ये बोल रहा है कि ये लैम्डा के किस मान के लिए, यानी यहाँ पे लैम्डा का मान ज्ञात करना है, ठीक। बोल रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये जो f(x) है x बराबर 0 पर संतत है ना। ये एक क्वेश्चन तो यहाँ पे फाइनल हो गया कि x बराबर 0 पे ये जो फलन f(x) है ये संतत है, और इसमें हम लोगों को लैम्डा का मान फाइंड आउट करना है। दूसरा इसमें दिया है कि अब आप एक काम कीजिए कि x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए, यानी अब इसका सातत्य x बराबर 1 पर जांच करना पड़ेगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दो गो एराइज हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पे जो फलन f(x) है वो हमने लिख डाला, ठीक। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चूंकि बोल दिया है कि x बराबर 0 पे संतत है, सो हम लिख लेंगे कि लैम्डा के मान के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि x बराबर f0 बराबर LHL बराबर RHL। सो हम आपको इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इसका क्या होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है fa बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). ओके, तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि ये जो है तीनों ना ये आपस में बराबर है, ये हो चाहे मत हो, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि है, ठीक, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा कि इसलिए लैम्डा के लिए x बराबर 0 पर संतत है ना, इसलिए ये वाला f0 बराबर LHL बराबर RHL होगा। तो अब चलिए हम लोग x बराबर 0 पे हम लोग संतत का जांच करते हैं। तो जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि f(x) का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू, छोटा या बराबर हो तो आप क्या f(x) का मान लेंगे? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया f(x) बराबर क्या लिया, इसलिए लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जहाँ लैम्डा जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 0 अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 0 f0 का मान निकालेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए लैम्डा इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि सब 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 0 का लैम्डा में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे f0 बराबर क्या है हमारा? 0 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LHL। यहाँ पे LHL निकालते हैं, LHL का मान, है ना। तो LHL बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा, LHL बराबर क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), क्योंकि x बराबर 0 पे ही तो जांच किया जा रहा है। तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस, यानी कि अब हमें f(x) का जो मान है 0 से जब छोटा होगा x, तब जाके हमें f(x) का मान लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा हमारा कि x इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि x छोटा होगा या बराबर होगा 0 के, फिर भी हमें f(x) का मान क्या लेना है? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो यहाँ पे हम f(x) के जगह पे क्या रख देंगे? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए 0, अब x का जो लिमिट है हमारा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 0। सो यहाँ पे लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0।
और फिर वही वाला बात हो जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसको समीकरण हम क्या मानेंगे, 2। अब देखिए हम लोग RHL निकालेंगे। सो RHL बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है, तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स होता है। तो चूंकि x का मान यहाँ पे 0 है ना, x बराबर 0 पे जांच किया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब x का मान 0 से अधिक होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से जब बड़ा होगा तो एफ एक्स के बराबर आपको लेना है 4x प्लस 1। सो यहाँ पे क्या रख देंगे, एफ एक्स की जगह पर 4x प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 1। अब देखिए 4 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, और प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या आया हमारा, कि समीकरण 1 से जो आया था हमारा f0 बराबर हमारा आया हुआ था 0, है ना। और यहाँ पे देखिए कि LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर भी कितना आया है, 0, और राइट हैंड लिमिट बराबर 1 आ गया है। तो जिस प्रकार हम लोग पिछला क्वेश्चन किया, हम लोग ABC का मान AB का मान निकालने के लिए क्या किए कि समीकरण 1, 2, 3 को तीनों को हमने तुलना करके बराबर किया था, है ना। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से। तो क्या हो जाएगा, f0 बराबर, चूंकि हम जानते हैं ना कि हमें यानी कि संतत होने के लिए FA बराबर लिमिट यानी कि LHL बराबर RHL होना चाहिए। सो हमारा LHL और RHL का जो मान आया हुआ है और f0 का वो रख लेंगे। तो f0 बराबर हमारा 0 है, LHL का मान 0 और RHL का मान 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे किसी में भी लेमडा उमडा नहीं है ना, केवल 0 बराबर 1 है। तो इसमें लेमडा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मान कहाँ से ज्ञात होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्पष्टतः लेमडा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें लेमडा है ही नहीं, है ना। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है इसमें कि x बराबर 1 पर अब सातत्य पर विचार करना है हमें, है ना। सो हम लोग लेंगे ये हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है दोनों दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि अब x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब x 1 के बराबर होगा तो फिर क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से जब बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या लेंगे हम, 4x प्लस 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक करें तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1। सो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, f1 बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1। इन सभी को जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए कि हमें ज्ञात करना है LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, क्योंकि सातत्य होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। सो कुछ इस प्रकार। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यानी LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे ही चेक हो रहा है, एफ एक्स। तो अब ध्यान दीजिए कि जब x का मान 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर क्या लेंगे। तो यहाँ पर 1 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे देखिए कि x इज ग्रेटर देन 0। x का मान जो है 0 से बड़ा है तो कितना होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, है ना। तो यानी कि लगभग 1 के चला जाएगा, है ना। और यहाँ से बोल रहा है कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1। सो यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, 4x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा हो गया LHL। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, RHL। तो RHL बराबर क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि अब x का जो मान है 1 से अधिक होगा तब एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x का जो मान है 0 से बड़ा है। तो 0 से कितना बड़ा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, यानी इसका कोई अंत नहीं है ना। तो बोल रहा है कि आप सिंपली जब x 0 से अधिक रहेगा तो आपको एफ एक्स बराबर क्या लेना है, 4x प्लस 1। तो 0 से अधिक है तो 1 से भी अधिक हो सकता है, 2 से भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x का मान। सो यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1।
तो हमने 4x+1 रख दिया। इसमें घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट जहां x है वहां पे 1 रख देंगे तो क्या होगा, 4 × 1 + 1, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 5। अब देखिए यहाँ पे कि F1 बराबर क्या है 5, LHL बराबर भी हमारा 5 आ गया है और RHL बराबर भी 5 है। सो हम कह देंगे कि चूंकि यहाँ पर F1 बराबर LHL = RHL, है ना, = 5 है, अतः x बराबर 1 पर fx क्या हो जाएगा, संतत होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 अपने आप में है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। आपको ये सिद्ध करना है कि gx बराबर x माइनस ब्रैकेट में ये जो x दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन जो है समस्त पूर्णांक, यानी x बराबर समस्त पूर्णांक जितना भी लिया जाएगा उस पर असंतत है। और बोल रहा है कि ये जो ब्रैकेट में x दिया हुआ है, और बोल रहा है कि यानी कि ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है ये चीज, तो चलिए इसको जानते हैं हम लोग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास अगर ब्रैकेट में दे दिया 1.01, है ना, तो यहाँ पे आपको पूर्णांक लेना होता है, यानी कि 1 ही लीजिएगा आप, इसके बराबर क्या हो जाएगा 1। जैसे आपको दे दिया 0.345 कुछ भी दे दिया इस तरह, है ना, तो आपको लेना होता है इसके बराबर 0, यानी पॉइंट के बाद वाला छोड़ देंगे, ठीक है। या आपको दे देगा 1.5, तो आपको इसके बराबर क्या लेना है 1। सो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को gx बराबर क्या दे दिया, x माइनस ब्रैकेट में x दे दिया है ना, बड़े कोष्टक में x, और आपको बोल रहा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत सिद्ध करना है आपको। तो चलिए हम लोग समस्त पूर्णांक बिंदु जो है हम मान लेंगे x बराबर c, और उस पर हम लोग असंतत इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है gx बराबर x माइनस ब्रैकेट में x है, तो सिद्ध करना है कि x के सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि x बराबर c है, तो जहां c जो होगा पूर्णांक होगा, ठीक। तो ये चीज तो हमने अभी आपको डील कर दिया, ठीक है। तो इसलिए gx बराबर क्या होगा, जब x बराबर c पर हम लोगों का gx का मान क्या होगा, तो वही होगा सिंपली x माइनस ब्रैकेट में यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब x c के बराबर होगा, ठीक है, मान लीजिए कि 2 3 कुछ भी हो, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहां जहां पहले c है तो वहां पे gc बराबर, यानी जहां जहां x है वहां पे c रख देंगे, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा c बराबर, यहाँ पे x है तो c रख देंगे, फिर माइनस, और ये ब्रैकेट में भी क्या रख देंगे c। अब ध्यान दीजिए कि ये एक पूर्णांक है तो पूर्णांक के बदले पूर्णांक निकल जाएगा, जैसे कि ब्रैकेट में अगर 1 हो तो वो निकल जाता है बाहर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस c, और दोनों को कटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आ जाएगा अब हमारा। अब देखिए यहाँ पे कि LHL निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है gx। अब देखिए c से जब छोटा रहेगा x का मान, फिर भी फंक्शन तो हमें एक ही दिया है, तो यहाँ पे gx का क्या रखेंगे, तो gx बराबर हम लोग वही रखेंगे, gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी c होगा और इसके अंदर भी c होगा। सो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो c रखेंगे, लेकिन जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो ये मतलब कि बड़ा कोष्टक जब हटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी अभी बताया आपको कि जब x का मान थोड़ा सा कम रखे, मान लीजिए कि ये हमारा 2 है हमारा, तो इसमें थोड़ा सा कम मैं कहूंगा तो कितना कम कहूंगा, 0.3 कहूंगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारा अगर तो 0.3 कहूंगा तो ये क्या बचेगा, 1.7 बच जाएगा, है ना। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है क्या कि इसमें से केवल पूर्णांक संख्या ही बाहर आएगा, यानी 1 आएगा। तो कहने का मतलब आप 0.3 क्यों घटा रहे हो, आप सीधे सीधे 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1,
यानी कहने का मतलब है कुछ भी इसमें होगा ना, तो इसमें हम लोगों को पूर्णांक लेने के लिए अगर इसमें का मान अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, सीधे हम 1 ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि यक्स के ये बड़े कोष्टक में यक्स के बदले में क्या आ जाएगा, c माइनस 1। ठीक, c से c कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, अब पुनः RHL बराबर लिमिट यक्स टेंस टू c प्लस एफ जी एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या हमारा gx है। सो c से अधिक के लिए मान के चलिए कि, तो c से अधिक के लिए जो हमारा gx का व्यंजक है वही लिख देंगे हम लोग, है ना। तो फलन ऑफ fx क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। अब ध्यान दीजिए कि इसके बराबर क्या होगा जब c से अधिक होगा, तो चलिए हम क्या करते हैं कि 1.12 का निकालते बाहर, है ना, थोड़ा सा अधिक है ना 1 से, तो ये क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर 2.35 है तो 2.35 है तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो 2 आएगा, है ना। मतलब पूर्णांक निकालेंगे तो 2 ही पूर्णांक है हमारा, पॉइंट तो है नहीं, तो यानी कि थोड़ा सा अधिक होगा तो हम क्या लेंगे, ये अधिक वाला जो है ये पॉइंट में कुछ अधिक आएगा, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे और वही का वही निकलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर c है तो क्या निकल के आएगा, कुछ अधिक होगा, पॉइंट अधिक, तो ये c ही निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब c रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, c माइनस सी, इसके जगह पे भी c आ जाएगा। अब देखिए दोनों कट के हमारा क्या देगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि एफ जी सी बराबर क्या आया हमारा, 0, और LHL बराबर 1 आया है, RHL बराबर 0 आया है, तो तीनों कहाँ बराबर है, ये पहला 0 है, दूसरा हमारा 1 है, तीसरा हमारा 0 है। तो हम कह देंगे कि पहला वाला को छोड़िए, अब दूसरा और तीसरा देखिए, तो हम ले लेंगे LHL इज इक्वल टू नॉट RHL है, तो यहाँ पे कह देंगे कि चूंकि यहाँ LHL इज इक्वल टू नॉट RHL है, और अतः इसलिए फलन gx जो है समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी अपने